आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं IRCTC के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो देखिए IRCTC का जो शेयर है वो डाउन ट्रेंड में पूरी तरीके से, अभी डाउन ट्रेंड में ऐसे है। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो इसने यहाँ पे जो हाई बनाया था 1138.90, मतलब करीब करीब 1139 का इसने हाई बनाया था। ठीक है, बाद में अभी इसने लो बनाया और यहाँ पे इस लो को कायम रखे हुए इसका प्राइस जो है इस वक्त है 779, काफ़ी कमज़ोरी आई है। दूसरा ये कि आप देखिए ये शेयर जो है डेली चार्ट पे सबसे छोटा EMA होगा 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके भी ऊपर नहीं निकल पा रहा है। मतलब बाकी EMA से दूर की बात है। जो 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, देखिए यहाँ पे भी रेसिस्ट कर दिया, यहाँ पे भी रेसिस्ट कर दिया, निकलने की बाहर कोशिश करी लेकिन फिर गिर गया, यहाँ पर निकलने की कोशिश करी फिर गिर गया, यहाँ पे हल्का सा निकलने की बाहर कोशिश करी फिर गिर गया, यहाँ पे रेसिस्ट किया, यहाँ पे निकलने की बाहर कोशिश करी गिर गया। इवन यहाँ पे तो लग रहा था निकल ही जाएगा बाहर लेकिन फिर गिर गया और यहाँ पे फिर रेसिस्ट कर रहा है। तो ये और जो लास्ट जो डे है उसमें भी 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है 20 दिनों के। तो ये जो है 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी पार नहीं कर पा रहा है शेयर, या पार कर रहा है तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये 20 का भी नहीं 20 की EMA को भी पार नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा ये 50 की EMA तो ऑफकोर्स नीचे है ही, ये 100 के EMA के भी नीचे है और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे है। तो सारे असेंशियल EMAs, इवन जो सबसे फ्लेक्सिबल और सबसे आसान तोड़ने वाला EMA होता है 20 का EMA, ये उसके भी नीचे ही रह रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो शेयर डाउन ट्रेंड में, एक तो उसकी चाल देख के भी समझ में आ रहा है कि डाउन ट्रेंड में है और ये सब देख के भी समझ में आ रहा है, टेक्निकल्स के आधार पे भी ये लग रहा है कि डाउन ट्रेंड में है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए आपको करना ये है, अभी तो इसमें डाउन ट्रेंड के बाद काफ़ी ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है। हालांकि स्पिनिंग टॉप कैंडल इंडेसिसिव होती है, ऐसे नहीं होता कि ट्रेंड रिवर्सल ही करेगी। और स्पिनिंग टॉप इससे पहले भी बन चुकी है, देखिए यहाँ पे भी बन चुकी है और यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पे भी हैमर टाइप बनी है। तो ये डाउन ट्रेंड इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, मंदी इतनी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है शेयर में, किसी भी तरीके की कैंडल बन जा रही है, कुछ भी हो जा रही है, लेकिन शेयर में तेज़ी नहीं आ पा रही है। तो देखिए मैं आपको अगर बताऊं तो अगर इस शेयर में तेज़ी चाहिए तो इसके सेंटीमेंट्स चेंज होने चाहिए। अब इसके सेंटीमेंट्स कैसे चेंज होंगे, इसके सेंटीमेंट्स तब चेंज होंगे, लोगों को तब कॉन्फिडेंस आएगा शेयर में जब ये 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा। अब देखिए यहाँ पे भी रेसिस्ट कर दिया, यहाँ पे भी रेसिस्ट कर दिया और करीब करीब यहाँ पे भी रेसिस्ट कर दिया। तो जब तक 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार नहीं करता है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 1-2 दिन, कम से कम 1-2 दिन सस्टेन नहीं करता है तेज़ी के साथ, तब तक आप सब बाय नहीं करेंगे। अभी इसका 50 दिनों का EMA 814.28 है, मतलब करीब करीब 815 मान सकते हैं राउंड फिगर में। तो जब तक 815 का लेवल या 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के ठहरता नहीं है यहाँ पे 1-2 दिन, तब तक आप बाय नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर निकलता है, ठहरता है, तो इसका जो अगला लेवल होगा, मतलब 815 के ऊपर इसका लेवल होगा ये वाला स्विंग हाई, जो कि होगा करीब करीब 860 के आसपास, ये लेवल, ठीक है। और ये 860 के बाद इसका अगला लेवल होगा ये वाला स्विंग का लेवल, ये हाईएस्ट इसका प्राइस पॉइंट, जो कि होगा राउंड फिगर का 900 का। अभी 900 का अगर लेवल तोड़ता है राउंड फिगर का, तो एक तो वैसे ही बहुत बढ़िया होगा, सेंटीमेंट्स के लिए बढ़िया हो जाएगा कि भाई 900 का लेवल तोड़ा, समझ रहे हैं, राउंड फिगर का। इसके अलावा ये 100 का EMA भी पार कर चुका होगा तब तक शेयर, और ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी पार कर चुका होगा। तो 900 के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आएगी, इसमें 950, 1000, इवन 1100 हो सकता है, इसमें पूरी तरीके से रिकवरी भी आना शुरू हो जाए। लेकिन 900 के ऊपर ये अभी तो क्या है, पहले 50 का EMA पार करे, उसके ऊपर रहे, फिर ये जो लेवल है इसको इस पे आए, फिर देखिए यहाँ से ऐसे तो नहीं दोबारा से लौट जाए, ऐसे रेसिस्ट करके दोबारा तो नहीं लौट जाएगा, आपको ये देखना है। अगर यहाँ से भी ये 860 के लेवल से भी ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, मतलब वापस नहीं लौटता है 860 से, तो उसमें फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी, ये 900 की तरफ जा सकता है। और 900 की तरफ तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, 50 का EMA प्रॉब्लम है, इसको पार करें और ठहरे इसके ऊपर, तो आप बाय कर सकते हैं। इससे पहले मैं बाइंग की कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि शेयर ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है, और डाउन ट्रेंड का मतलब जब तक ये डाउन ट्रेंड की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है किसी शेयर में,
वो नीचे की तरफ जाता रहता है या फिर कंसोलिडेट करता रहता है नीचे के लेवल्स पे। तो इसलिए अब यहाँ पे वॉच आउट कर सकते हैं 50 का, 100 का और 200 का ईएमए लगा के चार्ट पे। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।